रात का अंधेरा छा चुका था। गांव के सभी लोग अपने घरों में दबे हुए बैठे थे। हर कोई डर के साए में था, क्योंकि पिछले कई दिनों से एक रहस्यमय अस्तित्व रात के समय गांव में घूम रहा था, और जो भी उसे देखता वह अगली सुबह लापता हो जाता था। अली, एक युवा लड़का जो हमेशा बहादुर रहता था, ने इस रहस्यमय घटना का पता लगाने का ठान लिया। उसकी दोस्त जरीना उसे चेतावनी देती है, अली, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई जिन है। अली मुस्कुराकर जवाब देता है, जरीना, मैं सच जानने के बिना नहीं रह सकता। अगर हम सब डर के साथ जीते रहेंगे तो यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। अली अपने पिता के पुराने शिकारी कुत्ते शेरू को साथ लेकर गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। अली के हाथ में एक टॉर्च और एक पुरानी बंदूक थी। कदमों की आवाज और जंगल की आवाजें डर को बढ़ा रही थीं, लेकिन अली ने खुद को मजबूत रखा। अचानक शेरू भौंकने लगा। अली ने देखा कि एक साया तेजी से झाड़ियों के पीछे से गुजर रहा था। अली ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन हो तुम? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी। अली ने साये का पीछा किया, लेकिन वह साया अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन अली बाबा रहमत के पास गया, जो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। अली ने उनसे पूछा, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? रात में वह साया कौन है? बाबा रहमत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कहानी वर्षों पुरानी है बेटा। एक बार इस गांव में एक शिकारी आया था, जो जंगल के जानवरों को बेरहमी से मार देता था। आखिरकार जंगल के जिन्नात ने उसे श्राप दिया। वह मर गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी शिकार की तलाश में भटकती है। रात में जो साया तुम देखते हो, वह उसी की बची हुई छाया है। अली ने फैसला किया कि वह इस आत्मा के डर का अंत करेगा। उस रात वह फिर से जंगल गया, लेकिन इस बार पूरे गांव को साथ ले गया। सबके हाथों में मशालें और डंडे थे। जंगल के बीच में पहुंचकर अली ने साए को पुकारा, अगर तुम सच में शिकारी की आत्मा हो तो सामने आओ। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी। एक बड़ा धुएं जैसा साया प्रकट हुआ। लोग चिल्लाने लगे, लेकिन अली मजबूती से खड़ा रहा और बोला, अब हम तुमसे नहीं डरते। यह गांव हमारा है और हम तुम्हें यहां और नहीं रहने देंगे। अली ने बाबा रहमत द्वारा बताई गई तरकीब का पालन करते हुए उस साये पर कुरान की आयतें पढ़ीं और एक मशाल उसकी ओर फेंक दी। साया एक चीख के साथ गायब हो गया। उसके बाद गांव में कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई। अली की बहादुरी ने गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। लोग उसके शुक्रगुजार हुए, और यह साबित हो गया कि डर का सामना हिम्मत और समझदारी से किया जा सकता है।